बच्चे की पैदाइश के बाद दिमाग का जो सबसे एक्टिव हिस्सा होता है उसे रेप्टिलियन ब्रेन कहा जाता है। ये हिस्सा रेप्टिलियन ब्रेन के बारे में हमें बताएगा और हमें ये भी बताएगा कि इस ब्रेन का बिहेवियर कैसा होगा और इस ब्रेन के लिए हमने क्या करना है। दिमाग के 3 हिस्से होते हैं। इन तीनों हिस्सों के बारे में हम पढ़ेंगे और ये तीनों हिस्से मैच्योर होते होते 24 साल ले लेते हैं। यहाँ पर ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि हर वक्त एक हिस्सा ज़्यादा एक्टिव होता है। तो हमें ये पहचानना है कि इस वक्त हमारे बच्चे का कौन सा दिमाग का हिस्सा ज़्यादा एक्टिव है और उसको हैंडल करने की स्ट्रेटजीज डिफरेंट होती हैं। लेकिन अगर हमें ये मालूम ही नहीं कि इस वक्त दिमाग का कौन सा हिस्सा एक्टिव है, बच्चे का ये रिस्पांस कहाँ से आ रहा है, क्या उसका रेप्टिलियन ब्रेन एक्टिव है, क्या उसका लिम्बिक ब्रेन एक्टिव है, इन सारे ब्रेन्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। क्या प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव है, तो हम उसको प्रॉपर रिस्पांस नहीं दे सकेंगे और जब हम उसे प्रॉपर रिस्पांस नहीं दे सकेंगे तो हमारे और बच्चे के दरमियान दूरियां होना शुरू हो जाएंगी। मैं आपको यहाँ पर दिमाग की डेवलपमेंट दिखा रहा हूँ। जब एक बच्चा पैदा होता है तो दिमाग 30% तक बन चुका होता है। अब दिमाग ने बड़ी तेज़ी से बढ़ना है। पहले 5 सालों में दिमाग ने बहुत तेज़ी से बढ़ना है और उसने बहुत ज़्यादा लर्निंग करनी है, कनेक्शंस बनाने हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे दिमाग में 100 ट्रिलियन कनेक्शंस होते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त कनेक्शंस की तादाद कम होती है। 100 ट्रिलियन कनेक्शंस का मतलब ये है कि एक के बाद 12 ज़ीरोस, इतने ज़्यादा कनेक्शंस बनने। लेकिन 7 साल 5 साल की उम्र के बीच में उसके बहुत ज़्यादा कनेक्शंस बनते हैं। अब ये एक डिफरेंट फेज़ है। एक बच्चा पैदा होने से पहले का फेज़ था, एक बच्चे के पैदा होने के बाद और 5 साल तक का फेज़ है और एक उसके बाद का फेज़ है। अब 5 साल और 7 साल के बीच में उसके मैक्सिमम कनेक्शंस बनते हैं, लेकिन उसके बाद फिर कनेक्शंस कम होना शुरू हो जाते हैं। ये एक डिफरेंट फेज़ है दिमाग का। एक मुख्तलिफ किस्म की डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है और इसमें एक प्रोसेस होता है प्रूनिंग, जिसके ज़रिए हम दिमाग की सफाई करते हैं। हर फेज़ की अपनी अहमियत है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि छोटी उम्र में दिमाग बहुत तेज़ी से ना सिर्फ सीखता है, बढ़ता है। मैं आपको एक रिसर्च स्टडी की तरफ लेके जा रहा हूँ जो सबसे पहले हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में हुई और इस रिसर्च में हमें दिमाग के बारे में बताया गया। हमें यह बताया गया कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके 1 मिलियन कनेक्शंस पर सेकंड बन रहे होते हैं। यानी जो न्यूरॉन्स थे जिनको हमने डिस्कस किया था, 1 मिलियन कनेक्शन, 10 लाख कनेक्शन 1 सेकंड में बच्चे के बन रहे हैं। हालांकि आपको लगता है कि वो तो सोया हुआ है न्यूबॉर्न, वो तो लेटा हुआ है, वो तो ऐसे देख रहा है, लेकिन इतनी तेज़ी से उसके कनेक्शन हो रहे हैं और वो इतनी तेज़ी से चीज़ों को लर्न कर रहा है, बोल नहीं सकता, आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकता, क्योंकि उसके पास दिमाग का वो हिस्सा नहीं है जो कि उसको बोलने में, यानी डेवलप नहीं है जो कि उसको बोलने में मदद दे या आपको अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने में मदद दे। उसका दिमाग का वो हिस्सा इस वक्त प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं है, लेकिन वो लर्निंग बहुत तेज़ी से कर रहा है, उसके कनेक्शंस बन रहे हैं। इसलिए पहले 3 साल हमारे बच्चों की ज़िंदगियों के बहुत अहम, हमें नहीं मालूम, लेकिन पहले 3 सालों में मैं आपको यहाँ पर ग्राफ दिखा रहा हूँ। ये ग्राफ माइनस से शुरू होता है। अगर आप देखें ना, -3 से -4 से ये ग्राफ शुरू होता है। इसका मतलब ये है कि प्रेगनेंसी के इन महीनों में भी दिमाग की डेवलपमेंट शुरू होगी और दिमाग के मुख्तलिफ सेंसेस की डेवलपमेंट शुरू होगी। आप यहाँ पे देखें, आपको जो येलो कलर का एक कर्व नज़र आ रहा है, ये सेंसरी पाथवेज हैं, यानी दिमाग के वो हिस्से जो कि आपकी सेंसेस के साथ कनेक्टेड हैं। आँख के साथ कनेक्टेड है, कान के साथ कनेक्टेड है, ज़ुबान के साथ, टेस्ट के साथ, टच के साथ। ये सारे के सारे पाथवेज, शाहराएँ बनना शुरू हो गई हैं, रास्ते बनना शुरू हो गए हैं दिमाग के अंदर बड़ी तेज़ी से। और कब बन रहे हैं आप देखें, पहले 3, 4, 5 महीनों में कितनी तेज़ी से ये चीज़ें बन रही हैं, क्योंकि अब बच्चे ने देखना भी है, अब उसने सुनना भी है, उसने टच भी फील करना है, उसने चीज़ें खानी भी हैं, टेस्ट भी करने हैं। तो ये बहुत तेज़ी से उसकी जो सेंसेस हैं और सेंसेस का कनेक्शंस होना है दिमाग के उन हिस्सों से जिन्होंने उनको प्रोसेस करना है।
तो आप देख सकते हैं मैं आपको यहाँ पर दिमाग के वो हिस्से भी दिखा रहा हूँ जहाँ पर विजन का हिस्सा सबसे बड़ा होता है दिमाग में। उसकी वजह यह कि यहाँ से डेटा बहुत जा रहा है। अब देखें आपके पास एक कैमरा है और हाई पिक्सल कैमरा है, तो आपके पास इतना डाटा है जो कि पीछे जा रहा है, तो उसकी प्रोसेसिंग का जो प्रोसेसर है या प्रोसेसिंग का जो एरिया है वो भी उतना बड़ा होना चाहिए। इसलिए वीएन का एरिया सबसे बड़ा है। और उसके बाद आपको यहाँ पर टच का एरिया भी नज़र आ रहा है, टेस्ट का भी आ रहा है, हेयरिंग का भी आ रहा है, स्मेल का भी आ रहा है। ये मुख्तलिफ सेंसरी एरियाज़ हैं जो कि अपनी अपनी सेंसेस को प्रोसेस करते हैं और ये काम हो रहा है। डेवलपमेंट इसकी पहले साल में काफ़ी हद तक हो चुकी होती है। फिर हम आते हैं लैंग्वेज की तरफ। लैंग्वेज पहले साल और पहले चंद सालों में बच्चा लैंग्वेज बड़े अच्छे तरीके से सीख सकता है। अगर आप बच्चे को लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं तो शुरू के सालों में सिखाएं। वो बोलेगा नहीं, वो 1 साल या उससे ज़्यादा अरसा बोलेगा नहीं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सीख नहीं रहा, वो सारी चीज़ें सीख रहा है। साइंस हमें ये बताती है कि वो आपके लफ्ज़ सुन रहा है, उसको अपनी मेमोरी में डाल रहा है, और जब वो बोलना शुरू करेगा यानी उसके पास बोलने की कैपेबिलिटी आएगी, वो बड़ी तेज़ी से लैंग्वेजेस को अबूर उन पर हासिल करना शुरू कर देगा। तो ये वो टाइम है जब बच्चा लैंग्वेज को, लिंग्विस्टिक जो उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं उनको बड़ी तेज़ी से उसकी पीक पर होता है। तो आप उसको जितनी भी लैंग्वेजेस सिखाना चाहते हैं शुरू के सालों में सिखा सकते हैं। और फिर हमारे पास आते हैं हायर कॉग्निटिव फंक्शंस यानी थिंकिंग प्रोसेस। दिमाग का ये हिस्सा बहुत बाद में जाके डेवलप होता है। हम उम्मीद करते हैं बच्चों से कि वो हमारे जैसे पहले ही बन जाएंगे, लेकिन ये दिमाग का हिस्सा 24 साल तक डेवलप होता रहता है। इसलिए बच्चों में थिंकिंग प्रोसेस और रैशनलाइजेशन या लॉजिक्स ये बाद में आती हैं और इमोशंस बहुत पहले आ चुके होते हैं। दिमाग को देखने के लिए अब हम मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि क्या मैंने ये जो चीज़ बच्चे को खिलाई है इसका दिमाग पर अच्छा असर हुआ या बुरा। बच्चे का सुबह उठना दिमाग पर अच्छा असर करता है, बुरा। पीली लाइट में या लाल लाइट में या नीली लाइट में या सफ़ेद लाइट में पढ़ना, इनमें से किस रोशनी में पढ़ना बच्चे के दिमाग को ज़्यादा एक्टिव करता है। तो हम हर एक्सपेरिमेंट दिमाग पर करते हैं और उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के स्कैन्स के ज़रिए देखते हैं। अब हमें स्कैन्स बताते हैं कि बच्चे का 90% दिमाग पहले 5 सालों में बन चुका होता है। डेवलपमेंट जो दिमाग की है वो अभी इन प्रोसेस है, लेकिन जो दिमाग बन चुका होता है वो 90% है। 3 सालों में बच्चे का 80% दिमाग बन चुका होता है। 3 सालों में बच्चे का 80% दिमाग डेवलप हो चुका होता है फिज़िकली, उसके कनेक्शंस और उसकी प्रूनिंग और उसके कुछ मराहल अभी होने। इसका मतलब यह है कि जब बच्चा अपनी माँ के पास होता है तो उस वक्त उसका दिमाग सबसे ज़्यादा डेवलप हो रहा होता है घर में, और जब वो स्कूल में जाता है तो उसका भी असर होता है, लेकिन केजी क्लास तक उसका दिमाग काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका होता है। तो क्या इन 3 सालों में या इन 5 सालों में हमें ज़ोर नहीं लगाना चाहिए बच्चे को चीज़ें सिखाने का? और क्या चीज़ें सिखानी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा दिमाग जो कि हमारी बर्थ के टाइम 1/4 हिस्सा होता है। मैंने पहले आपको बताया तकरीबन 25% दिमाग हमारा पहले बन चुका होता है बर्थ पर। तो 1/4 दिमाग लेके हम पैदा होते हैं और पहले साल ही वो डबल हो जाता है। 3 महीनों में, 3 सालों में वो 80% हो जाता है और 5 सालों में 90% हो जाता है। तो ये वो टाइम है जब हमने बच्चों पर ज़ोर लगाना है और उन्हें ऐसी चीज़ें सिखानी है जो कि उनको ज़िंदगी में याद रहें। मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि दिमाग पर रिसर्च करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के स्कैन्स का सहारा लिया जाता है। सबसे पहले MRI स्कैन्स का सहारा लिया जाता है जो कि एक साइंसदान ने बनाए जिनका नाम है CJ ऑर्गन। मैं आपको यहाँ पर उनकी तस्वीर भी दिखा रहा हूँ। बेल लैब से इनका ताल्लुक़ था और जब इन्होंने MRIs बनाई तो MRI बनाने के बाद हमें दिमाग में मुख्तलिफ़ एक्टिविटी नज़र आना शुरू हो गई चीज़ों की, और हमें चीज़ों के बारे में पता होना लगा। लेकिन आज हमारे पास और भी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनके ज़रिए हम दिमाग को रीड करते हैं। हमारे पास PET स्कैन हैं जो कि दिमाग में बायोकेमिकल चेंजेस को स्टडी करते हैं। तो जब सुबह उठ के आप रोज़ वॉक करते हैं तो आपके दिमाग में हो सकता है तब्दीली आ रही हो, उसको स्टडी करने के लिए हम उसकी बायोकेमिकल चेंजेस को स्टडी करने के लिए PET स्कैन्स करेंगे। अगर उसमें स्ट्रक्चरल चेंज आ रही है, चीज़ें बदल रही हैं,
तो हम स्ट्रक्चरल एमआरआई करेंगे, और अगर उसके फंक्शन में चेंज आ रही है तो हम एफएमआरआई यानी फंक्शनल एमआरआई करेंगे। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं जिनके ज़रिए हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और दिमाग के कनेक्शंस को देखते हैं कि किस हैबिट की वजह से दिमाग के कनेक्शन बन रहे हैं, दिमाग के किस हिस्से में एक्टिविटी हो रही है, और उस हैबिट को फिर हम अच्छा या बुरे में करेक्टराइज करते हैं और फिर लोगों को बताते हैं कि ये अच्छी चीज़ है, ये खाएं, ये पिएं, ये करें, इसको हैबिट बनाएं, तो आपका दिमाग बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। और इन्हीं स्कैन्स के ज़रिए हमें पता चलता है कि ये बुरी चीज़ें हैं, इनकी तरफ आपने नहीं जाना और आपने अपने बच्चों को और ख़ुद को भी इन चीज़ों से रोकना है।